Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है मनी। आज हम देखेंगे कि मनी की हिस्ट्री क्या है, हम किस तरह से मनी को अपनी लाइफ्स में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से वी अर्न मनी। Money is a medium of exchange that is used when we want to buy goods or services from another person. जब भी हम कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है मनी। इन द ईयर 1200 BC इन कंट्री चाइना में उस वक्त मनी नहीं बनी थी। वहाँ पे लोग कोरी शेल्स यूज़ करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and it continued to be used as a money for a long time. In the year 1500 BC चाइना में लोगों ने सिल्वर के पीसेस यूज़ करना शुरू कर दिए एज अ कॉइन्स। आखिरकार कॉइन्स बनना शुरू हो गए और इन कॉइन्स के ऊपर इनके इम्पीरियर्स के फेसेस इम्प्रिंट होते थे। गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले प्रोड्यूस हुए इन लिदिया, डेट इज़ पार्ट ऑफ अ तुर्की। उसके बाद डिफरेंट मेटल से बने हुए कॉइन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए इन द कंट्रीज़ पर्शिया, रोम एंड मैकडोनिया। मेटल्स सच एज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए। इन द ईयर 118 BC फर्स्ट नोट बैंक चाइना में प्रोड्यूस हुआ। ये नोट बैंक जो है वो लेदर से बना होता था और इसकी लेंथ थी 1 फुट 30 सेंटीमीटर, स्क्वायर पीस ऑफ वाइट डियर स्किन। ये हिरन की वाइट स्किन से बनता था एंड दीज नोट्स वर यूज्ड इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। और ये नोट्स डिफरेंट गुड्स को परचेज करने के लिए यूज़ होता था। इन द ईयर 806 AD पेपर मनी इन्वेंट हुई इन चाइना में और इस पेपर मनी को एज आ करेंसी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया। नाउ डेज पेपर नोट्स और कॉइन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। हर मुल्क में यूज़ होने वाली करेंसी का नाम डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल USA में जो करेंसी यूज़ होती है उसको हम कहते हैं डॉलर। ग्रेट ब्रिटानिया में जो करेंसी यूज़ होती है डेट इज़ पाउंड। यूरोप में यूरो, सऊदी अरेबिया में रियाल, पाकिस्तान में रुपी एंड जापान में येन। हम किसी एक मुल्क की करेंसी को किसी दूसरे मुल्क में नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए जब हम ट्रैवल करके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मनी को एक्सचेंज करके उस मुल्क की करेंसी में चेंज करना पड़ता है और ये चेंजिंग होती है एट द मनी बैंक्स एंड मनी चेंजर्स। बैंक्स में और मनी चेंजर्स के ज़रिए आप अपनी मनी को उस दूसरे मुल्क की करेंसी में चेंज कर सकते हैं। नाउअडेज़ हम सिर्फ कैश यूज़ नहीं करते बल्कि हम क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स भी यूज़ करके कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं और इसको हम पेपर मनी की जगह यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी जगह पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक न्यू मेथड यूज़ हो रहा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इसके ज़रिए आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए विद इन कंट्री और इंटरनेशनली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। दिस मेथड ऑफ पेमेंट हैज़ मेड बिज़नेस डीलिंग्स फॉर ईजियर। इस पेमेंट मेथड के ज़रिए बिज़नेस डीलिंग्स बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। पेमेंट का मेथड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है एंड इट इज़ मोर सिक्योर देन एवर बिफोर। अब हम देखते हैं कि मनी की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। कोई भी चीज़ जिसको हम सोल्ड कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं उसको हम कहते हैं कमोडिटी। मनी भी एक कमोडिटी है। मेन डिफरेंस ये है कि कमोडिटी को जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो इसके एक्सचेंज में आप कोई भी चीज़ देते हैं और फिर आप लेते हैं, लेकिन मनी में परचेजिंग पावर है। मनी के ज़रिए आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और मनी फ्रीली एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में फॉर बाइंग डिफरेंट थिंग्स। आप मनी को
3 जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर परचेजिंग ऑफ नेसेसिटीज़, एमेनिटीज़ एंड लग्जरीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, नेसेसिटीज़ किसको कहते हैं, एमेनिटीज़ क्या होती हैं और लग्जरीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ आर द आइटम्स ऑल ह्यूमन बींग्स नीड फॉर सर्वाइवल। वो सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको हम नेसेसिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, खाना, क्लॉथिंग, कपड़े, एंड शेल्टर, साया। नेक्स्ट इज़ एमेनिटीज़। व्हाट आर एमेनिटीज़? एमेनिटीज़ आर द सर्विसेज डेट पीपल नीड। एमेनिटीज़ वो सर्विसेज हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है, सच एज़ हेल्थ, सेहत, एजुकेशन, तालीम, एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल मेथड। सम पीपल चूज़ बेसिक पब्लिक फंडेड एमेनिटीज़। कुछ लोग पब्लिकली जो एमेनिटीज़ दस्तियाब होती हैं वो उसको यूज़ करते हैं, वाइल अदर्स प्रेफर टू यूज़ मोर एक्सपेंसिव प्राइवेट एमेनिटीज़। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एमेनिटीज़ को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग रेल ट्रैवल की बजाय एयर ट्रैवल को प्रेफर करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अपने मुल्क में पढ़ने की बजाय दूसरे मुल्क में पढ़ने को प्रेफर करते हैं। And the third one is luxuries. Luxuries are those items and services that we do not need but which make our lives more comfortable or enjoyable. लग्जरीज़ वो चीज़ें और वो सर्विसेज होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो हमें मिल जाएँ तो वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इन्जॉयबल बना सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हॉलीडेज़, छुट्टियाँ, ज्वेलरी एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े और गाड़ियाँ। हमें हमेशा मनी को बहुत होनेस्टली अर्न करना चाहिए, और जब भी हम मनी को अर्न करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम, एफ़र्ट और हार्ड वर्क करना पड़ता है। वी मस्ट एप्रिशिएट दैट मनी शुड बी स्पेंट वाइजली। हमें जो मनी हमने अर्न किया उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और जब कोई अच्छी रीज़न है, कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तब हमें उसको यूज़ करना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड। हमें अपने मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी अर्न मनी। अब देखते हैं कि लोग किस तरह से मनी को अर्न कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं मनी अर्न करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मनी अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मीन जब आप कोई मज़दूरी करते हैं, एज अ वर्कर जब आप काम करते हैं और उसके ज़रिए मनी अर्न करते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ अर्निंग मनी इज़ अ वर्किंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करके मनी अर्न कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज़ बिज़नेस। आप बिज़नेस के ज़रिए भी मनी अर्न कर सकते हैं। एंड फोर्थ मेथड इज़ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना के उन्हें सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप मनी अर्न कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर एंड टीचर, और इस प्रोफेशन के ज़रिए आप मनी अर्न करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह से आप ज़्यादा मनी को अर्न करते हैं। I hope students you have gained the concept of money, history of money, importance of money in our lives, and how do we earn money. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.